अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मुझे काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हंगरी स्कॉलरशिप जो होती है, हंगेरियन स्कॉलरशिप, उसके वाले से जो है ना वो लेक्चर रिकॉर्ड करें। तो इसके वाले से आज का लेक्चर है। अगर आप उसमें घर बैठे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट पे जो है ना वो कॉन्टैक्ट करके आप घर बैठे जो है ना वो अप्लाई करवा सकते हैं। इसमें उसके रिगार्डिंग जो है ना वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपके साथ ये चीज़ शेयर करता जाऊँ कि एक्चुअली स्कॉलरशिप के वाले से स्टिपेंडियम हंगेरियन स्कॉलरशिप है। ठीक है, हर साल तकरीबन जो है ना ये स्कॉलरशिप जो है ना वो अनाउंस होती है। तो इसकी जो है ना रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। बैचलर, टायर मास्टर डिग्री और पीएचडी के लिए। ठीक है, ये इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है एक्चुअली। इसमें जो है ना वो आप अब्रॉड स्टडी करने के लिए जाते हैं, और ये सारे जो है ना एचईसी जितना भी खर्चा है उसका और फीस के वाले से वो एचईसी उठाती है। एलिजिबल क्राइटेरिया, फाइनेंशियल कवरेज, अवेलेबल प्रोग्राम्स, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, एडिशनल इंस्ट्रक्शन, सब कुछ जो है ना वो इसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो आप जो है ना वो इसको एंड तक पहली चीज़ ये है कि जो बैचलर के लिए मतलब आपने एफएससी कर लिया है। ठीक है, एफएससी के बाद अब आप जो है ना फर्दर स्टडी करने चाह रहे हैं आउट ऑफ कंट्री, ठीक है, पाकिस्तान से बाहर, तो आप जो है ना वो इन 4 प्रोग्राम्स में बैचलर में ही अप्लाई करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, बाकी जिन्होंने बैचलर किया वो मास्टर और डिग्री पीएचडी वगैरह मास्टर अगर किया है तो उसमें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपके साथ ये शेयर करता जाऊँ कि ये देख लें। ठीक है, ये अनाउंसमेंट हुई है एचईसी की तरफ से। ये भी बेसिकली एचईसी का ही पोर्टल है। ठीक है, ये जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट है। ऑनलाइन ही आपने सब फिल करना है। ठीक है, इसमें मैंडेटरी फॉर एप्लीकेशन टू सबमिट ऑनलाइन। ठीक है, एचईसी पोर्टल के थ्रू जो है ना वो आपने सबमिट करना है। फेलियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन बोथ पोर्टल 2 और 3 बिलो रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि आपने हंगेरियन पोर्टल पे विजिट करना है। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो आपने एचईसी के पोर्टल पे जो है ना वो विजिट करना है। ठीक है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीटिंग योर प्रोफाइल, दो जगह पे आपने जो है ना वो अप्लाई करना है। ठीक है, हंगेरियन पोर्टल और एचईसी पोर्टल। ठीक है, फिर जो है ना वो आपने हंगेरियन स्कॉलरशिप जो है ना उसको एक्चुअली में अगर तो आपने जो स्टूडेंट बैचलर आप एफएससी के बाद अप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरी एफएससी कंप्लीट हो चुकी है और मैं जो है ना वो अब इसमें इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान से बाहर जाकर स्टडी करना चाहता हूँ, तो मैंने यूसेट का टेस्ट दिया होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन की बेस पे अप्लाई करना चाह रहा है तो उसने हैड टेस्ट दिया होना चाहिए। ये याद रखिएगा। सबसे पहले आपने अपना टेस्ट क्लियर करना है, यूसेट और हैड टेस्ट। ठीक है, ये दोनों टेस्ट अगर आप मतलब अगर आप एफएससी के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो यूसेट का टेस्ट, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो हैड टेस्ट। ठीक है, तो जो एफएससी के बाद वाले स्टूडेंट है वो यूसेट का टेस्ट जो है ना वो कंपलसरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होगी थ्रू एचईसी पोर्टल के। ठीक है, और जो है ना वो एचईसी विल बी फाइनल एचईसी करेगी, सबमिशन होगी फाइनल। उसके बाद जो है ना वो सारा प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट किया जाएगा। जो है वो एलिजिबल क्राइटेरिया जो है ना वो उनकी वेबसाइट पे लिखे है। डोंट जो है ना वो गारंटी सिलेक्शन के वाले से जो है ना आपके जो है वो मेरिट के वाले से सिलेक्शन होगी, और उसके बाद जो है ना एचईसी सारी चीज़ें अप्रूव करेगी। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन अदर डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। हार्ड कॉपी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। 15 जनवरी जो है ना इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इसमें मैं पहले बता चुका हूँ कि यूसेट का टेस्ट जो है ना वो आपने देना कंपलसरी है। इंपॉर्टेंट नोट जो है ना वो ये लिखा है, इसको मैं फर्दर डिटेल से भी आपके साथ जो है ना वो शेयर करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये 4 प्रोग्राम है जिनमें आप स्कॉलरशिप ले सकते हो। अब आते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया के ऊपर। ये एलिजिबल क्राइटेरिया पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेंट इनरोल इन लास्ट ईयर ऑफ देयर एग्जिस्टिंग स्टडी प्रोग्राम एंड रिजल्ट वेटिंग कैंडिडेट आर अलाउड टू अप्लाई। ठीक है, रिजल्ट वेटिंग कैंडिडेट भी जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं जो स्टूडेंट रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। एक्चुअली में जिन स्टूडेंट का रिजल्ट जो है ना वो 1 अगस्त तक आ चुका है, ठीक है, 1 अगस्त से पहले पहले आ जाएगा, वो इस स्कॉलरशिप के लिए जो है ना वो एलिजिबल हो जाएगा। सही है, मतलब अगर आपका रिजल्ट जो है वो पेंडिंग है, आपने पेपर दे दिए हैं लेकिन आप जो है ना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर पेपर नहीं दिए, ठीक है, तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, फिर वो आप नेक्स्ट ईयर ही अप्लाई करेंगे। ये मैं क्लियर कट आपको चीज़ बता देता हूँ। बैचलर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मास्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इन केस ऑफ फेलियर ऑफ सबमिशन ऑफ फाइनल डिग्री। ठीक है, बिफोर कैंडिडेट विल बी कैंसल। पीएचडी फाइनल डिग्री जब तक आपने सिलेक्ट सबमिट नहीं करवाई, इधर भी यही लिखा है, जब तक आप फाइनल डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट सबमिट नहीं करवाते तो आपकी जो है ना वो अगर आप सिलेक्ट भी हो जाते हैं तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। सेम है मास्टर और पीएचडी के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन मस्ट फिल ऑल मैंडेटरी, आपने सारी चीज़ें जो है ना वो फिल करनी है कि और फील्ड शेल बी लेफ्ट, कोई भी चीज़ आपने लेफ्ट नहीं करनी। अटेस्टेशन ऑफ एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड। देखिए, अटेस्टेशन पता है कब ज़रूरी होती है, जब आप सिलेक्ट हो जाते हो। उसके बाद आपको
HEC खुद ही बताती है कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। ठीक है, तो जब तक आप उसमें ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो उसमें अटेस्टेशन नहीं ज़रूरी। ठीक है, आफ्टर द एप्लीकेशन हैज़ बीन नॉमिनेटेड सर्टिफिकेट ट्रांसक्रिप्ट डिग्री टू बी अटैच विद द अटेस्टेड बाय अटेस्टेड अथॉरिटी सच एज IBC। वो बात जब आपका आफ्टर द एप्लीकेशन हैज़ बीन नॉमिनेटेड, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद ये सारा प्रोसीजर होगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो आइट्स वगैरह के वाले से जो है ना वो कोई लिमिटेशन नहीं है। हंगरी यूनिवर्सिटी जो है ना वो रिक्वायर्ड करती हैं कुछ जो है, ठीक है, बाकी सारी नहीं है। कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर्ड करती हैं, अदरवाइज सारी नहीं है। ठीक है, ऑल अवार्डेड एप्लीकेशन मस्ट सबमिट मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, इशूज़ नॉट एदर अर्लियर देन द 1 नवंबर 2000। मतलब आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, आपको कोई एड्स तो नहीं है, ठीक है, या कोई ऐसी जो है ना डिजीज़ तो नहीं है जिससे जो है ना उनको खतरा हो सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, जिस भी कंट्री में आपने पढ़ने के लिए जाना है। फाइनल सिलेक्शन होगी, ठीक है, HEC ही करेगी। एप्लीकेंट मस्ट फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स, आपने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। यूसेट आपने टेस्ट देना लाजमी है। ठीक है, यूसेट अगर आपने नहीं दिया तो वो आपका कंपलसरी है देना। यूसेट में आपके मिनिमम अगर 50% से अबव मार्क्स हैं, ठीक है, तो आप जो है ना वो अगर फॉर एग्जांपल मैंने टेस्ट दिया और मेरे 50% मार्क्स नहीं है, 47-48% मार्क्स है, तो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई। ठीक है, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट फॉर अप्लाई एनी प्रोफेशनल डिग्री। अब इन डिग्रीज में जो है ना वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टू फॉर्म पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल। ठीक है, और ये सारी डिग्रीज है जिसमें जो है ना वो आप मेडिकल इंजीनियरिंग, नर्सिंग, आर्किटेक्चर, लॉ, वेटरनरी मेडिसिन, टेक्नोलॉजी वगैरह की डिग्रीज में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज पर द पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम है आर रिकोगनाइज हैं। PEC ने इसको रिकोगनाइज़ किए हैं। ठीक है, जो कि इन इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारी नॉन एलिजिबल क्राइटेरिया ये है कि ड्यूल नेशनैलिटी है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, एनी इन्फॉर्मेशन मिस रिप्रेजेंटेटिव, अगर आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि नहीं सही तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, एप्लीकेंट बोर्न आफ्टर, अगर तो आप 31 अगस्त 2007 के बाद पैदा हुए हैं, ठीक है, 2007 से पहले वाले स्टूडेंट जो है ना वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली में इसमें जो एज लिमिट रिक्वायर्ड बनती है वो 24 और 17 to 18 ईयर जो है ना वो एज लिमिट कंपलसरी। एप्लीकेंट मस्ट अटेन 18 साल, आपने 18 साल अगर पूरी की है तो यू आर एलिजिबल टू क्वालिफाई फॉर द एडमिशन। ठीक है, 31 अगस्त 2025 तक अगर 18 साल आपकी बनती है, ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, इस डेट तक अगर आपकी एज 18 साल बनती है तो फिर आप एलिजिबल है इसमें जो है ना अप्लाई करने के लिए। फाइनेंशियल में ये है कि आपकी ट्यूशन फी जो है ना वो कवर की जाएगी। आपकी रेजिडेंस अगर जहाँ पे आपने रहना है उसका खर्चा जो है ना HEC नहीं उठाएगी। ठीक है, तो ये आप एक दफ़ा देख लीजिएगा कि जितनी भी आपकी फ़ीस है वो सिर्फ कवर की जाएगी। अवेलेबल प्रोग्राम्स भी हैं, ठीक है, वो आप यहाँ से इनकी वेबसाइट से ही चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन से अवेलेबल प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, और अप्लाई का प्रोसीजर जो है ना वो यहाँ पे अप्लाई का प्रोसीजर है। ठीक है, अब यहाँ पे सारा अप्लाई का प्रोसीजर इन्होंने लिखा हुआ है कि आप इसमें जो है ना वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको देख लेता हूँ प्रोग्राम्स। ठीक है, ये प्रोग्राम्स हैं, ये आप चेक कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और ये ठीक है, तो ये है इंस्टीट्यूशन, आप ऑल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये आप डिफरेंट इंस्टीट्यूशन भी देख सकते हैं यहाँ पे जिसमें भी आपने अप्लाई करना है। ठीक है, आप ऑल स्टडी ऑफ लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अपना लेवल सेलेक्ट कर लिया है, किस फील्ड में मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ तो मैं वो यहाँ पे फील्ड भी लिख लूँगा। ठीक है, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, और यहाँ पे आप जो है ना वो कंप्यूटर साइंस, मेरी फील्ड किधर चली गई है, चले मैं हेल्थ साइंस कर लेता हूँ। ठीक है, ऑल लैंग्वेजेस मैं इंग्लिश में करता हूँ। प्रोग्राम, ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो है ना वो प्रोग्राम मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद अवेलेबल है। ठीक है, और जो है ना वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑल और स्टेट स्कॉलरशिप और समरी, और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा। ठीक है, तो मुझे मिल जाएगी कि ये यूनिवर्सिटी जो है ना वो ये करवा रही है। ठीक है, भाई इसमें यूनिवर्सिटी में मैं जो है ना वो एडमिशन के लिए जो है ना वो अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो ये इस तरह ही आपने अपनी यूनिवर्सिटी देखनी है। अब यहाँ पे सारा देख सकते हैं, यहाँ पे 8 सेमेस्टर का कोर्स है और ये सारा जो है ना वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप जिसमें भी करना चाहें, मैं लॉ का बेसिकली देखना चाह रहा हूँ कि लॉ के लिए जो है ना मैं, चलें बाद में चेक कर लेते हैं। इसमें जो है ना वो अप्लाई के वाले से प्रोसीजर है। ठीक है, एट द एंड प्रोग्राम तो हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ से आप अपने फील्ड के रिगार्डिंग जो भी प्रोग्राम है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम्स के आप यहाँ से जितने भी प्रोग्राम है ना वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप जो ना अप्लाई का प्रोसीजर है मैंडेटरी आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ठीक है, बोथ वेबसाइट मेंशन इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2।
सही है। अब ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है। ठीक है, मैं पहले हार्ड कापीज़ जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, लेटर स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर रिक्वायर्ड द सबमिट हार्ड कापीज़। ठीक है, मैंडेटरी क्या है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, स्टेप 1 और स्टेप 2 में दोनों में ऑनलाइन 2 दफ़ा अप्लाई होगा, 2 जगह आपने अप्लाई करना है। पहली चीज़, हार्ड कापी जमा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हार्ड कापी की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपने साथ लेके रहना, ये पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा। पहली चीज़, अब यहाँ पे ये दो तरीके हैं जहाँ पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, हंगरी साइट्स आपने जो ना वो ऑनलाइन जो है ना इसमें अप्लाई करना है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन द एप्लीकेंट आर एबल टू असेस द एप्लीकेशन सर्विसेज एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। प्लीज नोट दैट नो एप्लीकेशन विल एक्सेप्टेड विदाउट द ऑनलाइन सबमिशन एंड आफ्टर द डेडलाइन। 15 जनवरी के बाद कोई भी एप्लीकेशन जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, और प्रिंट कापीज़ फॉर द रिकॉर्ड अपनी जो है ना वो रिकॉर्ड के लिए कॉपीज़ जो है ना वो अपने पास रखिएगा। उसके बाद आपने HEC ऑनलाइन जो है ना वो एप्लीकेशन पे जाके आपने जो है ना वो यहाँ पे अप्लाई करना है हंगरी स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, HEC एप्लीकेशन फॉर कैन नॉट बी एडिट और अमेंडेड। ठीक है, मेक श्योर द कंप्लीट आर एलिमेंट, वो आपने ध्यान से और बहुत सोच समझ के चीज़ें फिल करनी है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर जो ना इसमें यही चीज़ें लिखी हैं। सही है। उसके बाद एडिशनल इंस्ट्रक्शन वो आप पढ़ लीजिएगा, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। सही है, और उसके बाद जो है ना वो कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे दिया गया हुआ है HEC का। ठीक है, तो वो उस पर आप कांटेक्ट करके तो आप उनसे जो है ना वो डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्कॉलरशिप पे अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है स्टूडेंट के लिए कि वो अगर इंटरनेशनल पढ़ना चाह रहा है, उस फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकता है। इसके बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट से पूछ सकते हैं। हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं, नंबर हमने स्टार्ट में दिया है। 2 जगह अप्लाई होगा आपको सारा प्रोसीजर। वो ये है कि हम जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर जो है ना वो अप्लाई करके दे देंगे। ठीक है, तो इस वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दो मेरे ख्याल, अल्लाह हाफिज़।